नमो नमः स्टूडेंट। आज हम संख्याएं तो हमने शुरू से पढ़े। जब से हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हम संख्याएं पढ़ते ही हैं। 1 to 10, 1 to 20, 1 to 50, 1 to 100। तो आज हम 1 to 100 तक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। संख्याएं हिंदी में गिनती, इंग्लिश में नंबर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और इनको याद करने की टेक्निक तो आपको सबको ही आती है। हम कैसे पढ़ते थे 5th स्टैंडर्ड में, एक एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि। तो और चत्वार चतस्र चत्वारि। उसके बाद में पंच षट सप्त ऐसे ही बोलते जाते हैं। तो अभी हम 9th स्टैंडर्ड में या जिस भी क्लास में हम पढ़ रहे हैं, हम संख्याएं उसी तरह से ही याद करेंगे जैसे हम शुरू से करते आए हैं। तो कहीं कहीं पर आपको जैसे नवदश, एकोनविंशति ही भी बोलते हैं इसको। अभी आगे आएगा तो मैं आपको बोलती समझाती जाऊंगी। तो अभी हम पहले संख्या याद करने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि संस्कृत भाषा में संख्या पढ़ने से पहले हम सभी को कुछ बातें याद रखनी चाहिए। संख्यावाचक शब्द विशेषण होते हैं। जो विशेष में विभक्ति होती है वही स्टूडेंट हमारी संख्या में भी लगती है। संख्यावाचक शब्दों में 1 से लेकर के 4 तक संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग रूप में इसके रूप चलते हैं। 5 से आरंभ कर शेष सभी संख्यावाचक शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। एक शब्द के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इन तीनों लिंगों में एक ही वचन में चलेंगे। द्विशब्द के रूप तीनों लिंगों में द्विवचन में, और त्रिशब्द के रूप तीनों लिंगों में बहुवचन में चलेंगे। तो स्टूडेंट आपने ये चीज़ समझ ली होगी कि 1 का रूप एक वचन में, 2 का द्विवचन में और 3 का बहुवचन में चलेगा तीनों लिंगों में। नेक्स्ट, त्रि के बाद चतुर शब्द के रूप बहुवचन में होते हैं। 5 से आगे संख्यावाचक शब्दों के रूप बहुवचन में होते हैं, परंतु तीनों लिंगों में समान होते हैं। 21 एकविंशति संख्यावाचक शब्द से लेकर के 99 99 तक संख्यावाचक शब्द एक वचनांत तथा नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनके रूप मति शब्द की तरह होते हैं। 63 चत्वारिंशत् 50 शब्दों के रूप सरित शब्द की तरह चलते हैं। षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति इन सब के रूप विंशति की तरह चलते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा, और हमें ये चीज़ याद भी रखनी है। 10, 20 मतलब 10, विंशति, 63, चत्वारिंशत्, 50, षष्ठी, सप्तति और अशीति, नवति इनके रूप अगर हमने याद रख लिए, जैसे हिंदी का पढ़ा, हिंदी में पढ़ते ना 10, 20, 30, 40, तो ऐसे इनके रूप अगर हम याद रखेंगे तो हमको संख्या लिखना बहुत आसान हो जाएगा। हमको 1 2 की गिनती तो आती है लिखने की। अगर हम इनके आगे 10 के आगे 1 लगा दिया तो एकादश, 2 को लगा दिया तो द्वादश, इसी तरह से हम रूप आगे बनाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट, नित्य ही एक वचन विंशति शब्द रूप मति की तरह चलता है। 1 से 5 तक शब्दों के वाक्यों में के लिए विशेष की विभक्ति लिंग वचन का ध्यान रखकर यह वाक्यों का प्रयोग करना होता है। जैसे नरः, तो नरः एकः नरः, द्वे मित्रे, एकम नगरम, त्रयाणाम छात्राणाम, एकेन नरेण, चतस्रभि कन्याभि, द्वाभ्याम अश्वाभ्याम। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जो हमारी विशेष में विभक्ति है वही हमारी विशेषण में भी लगी हुई है। यहाँ एक पर विसर्ग होना चाहिए, शायद मेरे ख्याल से सेव करते में वो हट गया है। और तो विंशति से नवनवति तक के रूप एक वचन स्त्रीलिंग तथा शत से अधिक संख्यावाचक जितने भी शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा कि कितना इजी है हमको रूप लिखना, हम शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, एक पुल्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग, जैसे मैंने पढ़ के सुनाया था कि एकः, एका, एकम, एक पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एकम, पुल्लिंग द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे, पुल्लिंग में त्रय और स्त्रीलिंग में तीसरा और नपुंसकलिंग में त्रीणि, पुल्लिंग में चत्वारः, फिर चतस्रः चत्वारि,
तो कैसे रूपों को हमको इनको याद रखना है, एक हम लय में याद कर लेंगे। एक एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, चत्वार चतस्रः चत्वारि। तो हम पुल्लिंग में जो हमारा विशेष में विभक्ति होगी वही हमारी जो है संख्या में भी वही विभक्ति लगेगी। जैसे मैंने अभी दिखाया नर, तो एक नर। अगर बालिका है एक तो एका बालिका। अगर एक फल है तो एकम फलम। तो हम जो हमारा विशेष में विभक्ति है वही हमारी संख्या में भी वही विभक्ति हमको लगानी होगी और वही रूप चूज करके हमको लिखना होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग इसके रूप पढ़ लेते हैं। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश। अभी मैंने बोला था 10 के आगे एक लगा दिया तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, अब सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। तो अभी स्टूडेंट आपने देखा कि सबके आगे संख्या लगती जा रही है और 10, 20, 30, 40, 50 के रूप तो ये आगे हम लोग 10, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत् के आगे लगाते जा रहे हैं। जैसे एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तपंचचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्। अगर यहाँ पर 49 होता है तो हम 49 को एकोन पंचाशत अर्थात 50 में एक ना हो तो एकोन पंचाशत भी बोलते हैं। इसी तरह से एक नहीं है 20 में तो जैसे 19 तो लिखेंगे एकोन विंशति। फिर इसी तरह से एक एक माइनस करते जाओगे तो एक नहीं है 20 में, एक नहीं है 30 में, एक नहीं है तो एकोन विंशति, एकोन त्रिंशत्, एकोन चत्वारिंशत्, एकोन पंचाशत्। तो इस तरह से भी होते हैं। तो हमको दोनों तरह से रूप पढ़ लेने चाहिए। अभी एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुर्पंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्ठी, एकषष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, सप्तति, एकसप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, अष्टसप्तति, षट्सप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, अशीति, एकाशीति, द्वयाशीति, त्रयाशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति। तो यहाँ पर संधि होती गई है। अशीति अशीति शब्द है तो आकर के यहाँ संधि हो गई है, इसलिए अशीति, एकाशीति। तो इस तरह से रूप चलते चले गए हैं। नेक्स्ट षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, नवति, एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, शतम। तो स्टूडेंट आपने देखा कि संख्याएं आगे 10 के आगे 10 के आगे लिखना भी कितना इजी होता है। एक एक आगे बस थोड़ी थोड़ी जगह कहीं कहीं चेंजेस है वो हमको याद रखने चाहिए। तो अभी हम आगे अभ्यास करेंगे। अंत में हम फिर से कुछ बातें ध्यान रखेंगे कि संख्यावाचक शब्द हमेशा विशेषण का काम करते हैं। मैं अगेन एंड अगेन आपको बार बार रिमाइंडर दे रही हूँ कि जो हमारी विशेष में विभक्ति है वही हमारी विशेषण में भी संख्या में भी होगी। नेक्स्ट 1 से 4 तक की संख्याएं हमेशा 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं। 5 से आगे की संख्याएं सभी लिंगों में समान होती हैं। सदा एक वचन में होता है एक का रूप, 2 का रूप हमेशा द्विवचन में और 3 का रूप हमेशा बहुवचन में। तो स्टूडेंट ये जो सारी बातें हैं, ये जो अभी लास्ट में मैंने बताई हैं, हमको ये सब बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। यही हमारे पोर्शन में है, यही हमको समझ में आना चाहिए सबको। नेक्स्ट तो अभी हम संख्या का रूप करेंगे, ये संख्या फिल करेंगे, इसके अंदर अभ्यास करेंगे। तो पहला मैंने सेंटेंस लिया एक का, तो रमेशस्य समीपे डैश सुंदरम कमलम अस्ति। तो यहाँ पर एक आया है तो पहले हम विशेषण को विशेष्य को देखेंगे और संख्या हमारी विशेषण है तो उसी का रूप यहाँ पर लगा देंगे। तो सुंदरम, सुंदरम क्या है? कमलम, कमल सुंदर है, कमल नपुंसकलिंग है तो रूप कैसे चल रहा है? एक एका एकम, तो एकम। तत्र डैश पुरुषौ पाठम कुरुत, तो पुरुषौ द्विवचन पुल्लिंग तो द्वौ। नेक्स्ट शिष्यः मिलित्वा पठन्ति, तो 3 आया है
और शिष्या पुल्लिंग है और बहुवचन है तो त्रयः। डैश मित्राणि मिलित्वा पठन्ति तो 4, मित्राणि नपुंसकलिंग तो चत्वारि। कैसे रूप चलता है? चत्वारः चतस्रः चत्वारि। डैश बालिका भोजनम कुर्वन्ति तो 4 के बाद सब रूप 1 से चलेंगे, पंच। मम नगरे डैश चिकित्सालयाः सन्ति तो 15 15 आया है तो पंचदश। मंचे डैश गायिका गीतानि गायन्ति तो 11 है तो एकादश। स्वच्छता अभियाने डैश जनाः संलग्ना सन्ति तो 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। मम विद्यालये संस्कृताचार्याः सन्ति 6 तो षट्। संसद भवने डैश सदस्याः उपस्थिताः सन्ति तो 12। तो स्टूडेंट हमने देखा कि संख्याएं कुछ हमने विभक्ति के आधार पर प्रयोग की, कुछ हमने विशेषण विशेषण के आधार पर प्रयोग की, कुछ ऐसे साधारण भी की। तो स्टूडेंट आपको आसानी से ये संख्याएं समझ में आ गई होंगी। तो अब हम ये सारी संख्याएं विद अभ्यास अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये हमारा होमवर्क है। धन्यवाद।